तो हम बात करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट की। तो सिक्योरिटीज मार्केट के भी 5 क्वेश्चन आए थे यार। सिक्योरिटी मार्केट के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, विथ रेफरेंस टू इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। 2022 में क्वेश्चन आया था। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के हमारे पास एडवांटेजेस पूछे गए हैं। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, है ना। जो कूपन रेट्स है उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, किसके थ्रू, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के थ्रू। बिल्कुल सही बात है यार। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही बात है। हमने क्वेश्चन देखा था ना भाई, इसमें जो क्रेडिटर होते हैं एंड जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनको क्या होता है, उनको नुकसान होता है, तो उसको नुकसान को बचाने के लिए उनको यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड देते हैं। इससे क्या होता है, जो कूपन रेट्स हैं, इट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIB and the interest received as well as the capital gain on IIB is not taxable। ये टैक्सेबल नहीं है भाई, नो इट इज टैक्सेबल। ऐसा कोई इन्फ्लेशन के बारे में ऐसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात नहीं की गई है। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 140 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट अ रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। 2022 में भी क्वेश्चन आया था। रियल सेक्टर किसको मानेंगे भाई इकोनॉमी के अंदर। फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, क्या यहाँ पे रियल सेक्टर के अंदर आएगा? बिल्कुल सही है यार। तो रियल सेक्टर होता है क्या भाई, रियल सेक्टर मतलब ऐसा सेक्टर जिसका आउटपुट जो है वो प्रोग्रेस ऑफ GDP को यहाँ पे डिटरमाइन करता है। तो क्या बोलते हैं भाई, रियल सेक्टर। तो हार्वेस्टिंग, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, ये भी हमारे पास एक रियल सेक्टर के अंदर आता है। टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फाइब्रिक, बिल्कुल सही। इसके आउटपुट से हमारे पास GDP का प्रोग्रेस हो रहा है। कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनीज ना, इससे कुछ हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर जो है यार, इसकी कोई भी पार्ट नहीं है यार रियल सेक्टर का। एंड कॉर्पोरेट बॉडी इंसूइंग रूपी डिनोमिनेटेड, नो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द रियल सेक्टर। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, है ना। फाइनेंशियल सेक्टर इज नॉट द पार्ट ऑफ रियल सेक्टर। तो आपको ये पता होना चाहिए रियल सेक्टर क्या होता है। इज नॉट द पार्ट ऑफ रियल सेक्टर, बिकॉज रियल सेक्टर हमने देखा ना भाई, जिसके आउटपुट जो है वो प्रोग्रेस टू GDP के कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रियल सेक्टर। क्वेश्चन 141 है, द इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसके जो यील्ड्स हैं वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, बिल्कुल सही बात है। अगर उसने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो यहाँ से छोड़ के लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, यहाँ पे जो चीज़ें कम हो जाएंगी। एंड एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। इंडिया रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो यहाँ के बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, बिल्कुल सही बात है। इससे भी यहाँ पे फर्क पड़ता है इन चीज़ों पे। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 142 है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रियल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट। बिल्कुल सही है। प्राइमरी मार्केट में हमारे पास ट्रेजरी बिल्स के अंदर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, इशू होता है भाई, है ना। बट सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है शेयर इधर से उधर। प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ट्रेजरी बिल्स, है ना, कमर्शियल पेपर्स आते हैं, ये सब आते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ओके। द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग है वो किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एंड इज अ टाइप ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यार, जहाँ पे इशू होता है, एक्सचेंज होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नो, इट इज जॉइंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आता नहीं है भाई। यहाँ पे BSE तो सही है, बट BSE के साथ साथ यहाँ पे HDFC है ना। HDFC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार। करेक्ट हमारे पास 1 and 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B, ओके।
143 का आंसर देखते हैं। विथ रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एफडीआई की बात करें तो 20 में आया था ये क्वेश्चन, तो बहुत सारा से नहीं आया था, बट यहाँ पे जब आया तो बहुत सारा ट्रेंड बढ़ा है यहाँ पे, इससे सिक्योरिटी मार्केट से क्वेश्चन आने लगे हैं भाई। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है। इट इज़ इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, इट इज़ इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन दी लिस्टेड कंपनी। क्या लिस्टेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है यार, है ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस, और यहाँ पे जनरली नॉन लिस्टेड इंडियन कंपनीज के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, बिल्कुल सही बात है यार, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है, तो कभी से निकाल सकता है, यहाँ से लोन तो दे नहीं रहा है। एट इज इन्वेस्टमेंट दैट इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग, नो, यहाँ पे रीपेमेंट होता है यार, इससे कोई लेना देना नहीं है उसका, क्योंकि डेट सर्विसिंग में क्या होता है, रीपेमेंट होता है इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ द डेट का फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, बट इसमें ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है। एंड इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, हैं यहाँ पे फॉरेन एफडीआई जो है ना, उसमें एफपीआई के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इशू होता है। यहाँ पे जो इक्विटी है ना, इक्विटी जो एसेट्स है ना, जो कंपनी के जो मटेरियल है, मटेरियल वेल्थ पे यहाँ पे इशू होता है चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा बी।